स्तरीय एजेंसी की रेटिंग में बिहार बहुत निचले पायदान पे आता है, तब तक बिहार के बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री ही नहीं है नीतीश कुमार, मैं मानता हूं कि मेरी पीढ़ी के बड़े बड़े राजनेताओं में से एक हैं, माननीय नीतीश कुमार एक नई यात्रा पे निकल जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कुंतल कृष्णा ये है कि जब जब नीतीश कुमार खुद को कमजोर महसूस करते हैं तब यात्रा करते हैं। एक मतलब आपने एक मायने आपने निकाला, ठीक है। दूसरी बात, सत्ता पक्ष चीख चिघाड़ के कहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सत्ता में बैठे हैं, आपको अपनी बात को कहने का हक ही नहीं है, आप तो सत्ता के माध्यम से भी अपनी बात जबरदस्ती कहते हैं। पर यह बात तो सत्य है ना कि 16 वर्षों से एक व्यक्ति इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं और 16 वर्षों के बाद भी तमाम तरह की चीजों के लिए उनको यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं। तीसरी बात विवेक जी, उम्र के साथ व्यक्ति जिद्दी हो जाता है तो आपको विवेक जी रुकिए निखिल मंडल जी हमारे आ रहे हैं, जवाब आप ही को देना। निखिल मंडल जी जवाब आप ही को देना, रुकिए ना, मैं आपकी बात आराम से सुन रहा हूँ ना। अच्छा 2 सवाल हुए, अभी एक सवाल और होने दीजिए। आपकी बात आराम से सुन रहा हूँ ना। मुख्यमंत्री अगर देखिए विवेक जी, निखिल मंडल जी एक मिनट रुकिए ना, सुन लेते हैं, सवाल सुन लेते हैं। निखिल मंडल जी, मुख्यमंत्री जनता के बीच, अरे निखिल मंडल जी आप बड़े प्रवक्ता है, रुक जाइए, यही परेशानी है ना। रुक जाइए देखिए मृत्युंजय तिवारी जी शांत है, रुक जाइए। अच्छा आप रुकिए निखिल मंडल जी, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। नहीं आप आगे बढ़िए, तीसरे सवाल पर आइए। विवेक जी परेशानी है आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, आपको मौका मिलता है तो जरा विपक्ष की बात सुन लें, ठीक है। विवेक जी ठीक है, बोलिए विवेक जी। सत्ता पक्ष एक बात का मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, हाँ। मुझे पता है कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान जिद्दी हो जाता है, परंतु विवेक जी जिद में और तुगलकी फरमान में अंतर होता है। ये क्यों नहीं मान रहे हैं, ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि जिद को संकल्प के तौर पर क्यों नहीं मान रहे हैं? हम जब संकल्पित भी होते हैं तो उसे आप क्यों इस तरीके से जिद में, एक बड़ा शब्द ले लीजिए, जिद से आगे संकल्प है। विवेक जी इस कड़कती ठंड में, विवेक जी इस कड़कती ठंड में तीसरी कोरोना की तीसरी लहर के बाद सारे के सारे सरकारी अमला जमला को सरकारी आदेश से कहा जा रहा है कि साहब आप इन यात्राओं में आए, चूंकि सरकार की एक सनक को आपको एक्सेप्टेंस दिखाना है। चौथी बात और विवेक जी मैं चाहता हूं, अच्छा ये लास्ट वाला सवाल है, रुकिए निखिल मंडल जी अंतिम वाला है। हाँ कुंतल कृष्णा आखिरी सवाल, हाँ बोलिए। सवाल सुनिए चौथा सवाल, सवाल नहीं आखिरी नहीं, 5 सवाल हैं, 5 पूछिएगा, 10 वो पूछ लिए, 5 सबका आंसर निखिल मंडल को ही देना है आज। हाँ बोलिए। विवेक जी बिहार मैं चाहता हूं कि न्यूज़ 18 और साथ में मेरे सत्ता पक्ष के बैठे लोग इस बात को कृपया बताएं कि बिहार आज के दिन में जब ऐसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जब समय पे तनख्वाह और पेंशन देने के भी पैसे नहीं है बिहार के पास, उस समय बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई किस समाज सुधार के लिए लगाई जा रही है उस यात्रा में, जिसको कि 16 साल से एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चलिए, बिहार के बगल में प्रदेश है उड़ीसा, वहां के मुख्यमंत्री भी जाते हैं यात्रा पे। शिक्षा के स्तर के गिरावट को देखने के लिए, शिक्षा का स्तर कैसे उठाया जा सके, कुंतल जी एक सवाल पूछूं आपसे, जाते हैं कुंतल जी एक सवाल पूछूं, मुख्यमंत्री एक सवाल है हमारा, तो फिर आप यात्राएं क्यों नहीं निकालते हैं? आपको किसी ने बांध के नहीं रखा ना, आप अगर समाज को ही जगाना है, हमने पहले ही कहा ना। विवेक जी विपक्ष यात्रा निकाल रहा है, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, विपक्ष यात्रा निकाल रहा है, विपक्ष यात्रा निकाल रहा है कि बिहार में औद्योगिकरण कराओ यात्रा, विपक्ष ये यात्राएं निकाल रहा है। विपक्ष यात्रा ये नहीं निकाल रहा है कि हमारी सनक को आप एक्सेप्ट करो, ये यात्रा, वो भी किसके पैसे पे? बिहार की जनता के पैसे पे, वो भी उस वक्त जब बिहार की माली हालत ऐसी है कि सही समय पे तनख्वाह और चलिए सरकार से बहुत सारे सवाल हैं। अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, सरकार को संभालिए अरविंद जी, अब संभालिए इतने सवालों को। 15 सवाल तो सामने आ गए, 15 सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए इनके पास सिर्फ सवाल है, 70 वर्षों में इन्होंने जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ हमारे पास ये सवाल करने के लिए ही बैठे हैं। पहला सवाल है यात्रा काहे के लिए भाई? चीज है कि पहला सवाल है कि यात्रा क्यों? मृत्युंजय तिवारी का पहला सवाल है यात्रा सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात और आदरणीय जोगी जी जनता के साथ संवाद
और माननीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ बैठ करके और उनके समस्या को सुनते हैं और जनता का साथ रहते हैं। ये दुख सुख सब में प्रवासी पक्षी हैं लोग। ये लोग बाढ़ में तो चल ही जाते हैं, जन्मदिन उड़न खटोला पर मनाते हैं, और जहां तक बात नहीं तर्क नहीं है, नहीं अरविंद जी, ये तर्क नहीं है, तर्क वाली बात कीजिए ना। विपक्ष ने आपसे पूछा है कि समाज सुधार से सुधरेगा बिहार, तो विपक्ष जिन मुद्दों पर यात्रा निकालने जा रहा है उन यात्राओं का समायोजन इसमें क्यों नहीं हो रहा? महिलाओं का उत्थान हुआ है। आज शराबबंदी के चलते, आज शराबबंदी के चलते चैन से लोग रह रहे हैं, लोग सड़क पे। बीजेपी देखिए, ये जदयू का सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए विवेक जी, हाँ दिख रहा है। लाइए अरविंद सिंह जी को, मृत्युंजय तिवारी जी को स्क्रीन पे। सरकार में सत्ता में ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यात्रा पर निकल देखिए रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, साथ नहीं पूरा साथ है, फोटो चल रहा है, देख लीजिए कैसे अभियान है, मुख्यमंत्री कैसा अभियान है, और अभियान का पोल तो बीजेपी ने खोल दिया, नहीं फिर बीजेपी ने अभियान का पोल खोल दिया मुख्यमंत्री जी का। ये कह रही है बीजेपी, ये जेडीयू का है। अभी आप ही बोले ना भाई, विवेक जी इनके बातों को निकालिए। इन्होंने कहा कि ये जेडीयू का अभियान है, ये सरकार का नहीं है, बिहार में बीजेपी ने कहा है अभी। आपको इसलिए विवेक जी आप पूछिए अब कैसा अभियान है, ये कैसी यात्रा है, इसमें सहयोगी दल का साथ नहीं है। अब समझ लीजिए सरकार के अंदर खाने ही गड़बड़ है। अरविंद सिंह जी, डबल इंजन वाली बात चलेगी तो ये आरजेडी के प्रवक्ता आपको छोड़ेंगे क्या? अगर डबल इंजन की बात कीजिएगा, ताकत की बात कीजिएगा, तो आरजेडी के प्रवक्ता आपको छोड़ देंगे? इन सवालों का सामना तो करना होगा ना। मैं सरकार का हिस्सा हूँ। विवेक जी देखिए, सरकार में है विवेक जी, शराबबंदी से परेशानी क्यों है मैं बता देता हूं। जनता के घर शराबबंदी से नहीं, हमें यह बताइए कि अगर नीतीश कुमार जी अगर समाज को सुधारने के लिए यात्राएं कर रहे हैं तो कहां से गलत यात्रा है? हमें जरा इसका डेफिनेशन समझाइए। कुंतल कृष्णा जी आप समझाइए, कहां से यात्राएं गलत है? बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हाँ, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री या राजनेता और समाज सुधारक में अंतर होता है। मुख्यमंत्री के सामने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहां पे अरे इस बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? बेरोजगारी नहीं, इस तरह तो गलत बोलिएगा तो कैसा होगा? इस यात्रा में समीक्षा बैठक है कि नहीं? सरकार यहाँ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात है कि नहीं? इस बात को बुलाने की कोशिश कर रही है कि नहीं? शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार सबसे निचले पायदान पे है कि नहीं? विवेक जी, जितने माननीय मुख्यमंत्री अगर यात्रा निकालते हैं जिसमें बेरोजगारी हटाओ की बात होती तो हम साथ देते। समीक्षा भी 16 वर्ष हो गए, परेशानी क्यों? औद्योगिकरण के नाम पे बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं बची है। बस इनको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इनको, लेकिन बात तो वो गई ना कि सूप के बिया में खुरपी वाला गीत काय के लिए गा रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, कुंतल कृष्णा जी, विपक्ष अपनी यात्रा में लगा हुआ, विपक्षी यात्राओं पर भी हमारा विशेष फोकस रहेगा। हमें जरा ये बताइए ना कि अभी वाली यात्रा पर बात कर लीजिए। अभी जो यात्रा कर रहे हैं, समाज सुधरेगा ना भाई? राजा को, अपने सीएम को लोग देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो इफेक्ट तो इसका पड़ेगा ना। 100 में से अगर 5 लोग भी अगर शराबबंदी के पक्ष में अगर हो जाएंगे तो सफलता है ना। विवेक जी, आप एक सच्चाई पे ध्यान दें। बोलिए। अगर लोगों पे असर पड़ने की बात होती ना तो इस कड़कती ठंड में और कोरोना की तीसरी लहर के डर के बावजूद सरकारी अमलों को पत्र लिख के नहीं कहा जाता कि आप सबको उपस्थित रहना है। ज्ञान का अभाव है। दीदियों को जब यात्रा निकाली है तो दिसंबर में ही निकाला है। हर बार का यात्रा उनका दिसंबर का निकलता है। और नीतीश जी कंबल में नहीं घुस जाते राहुल गांधी टाइप से। और अगर नीतीश जी को चिंता आई, परेशानी आई तो थाईलैंड पहुंच गए। नीतीश जी अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि लोग उन्हें सुनने आएंगे और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आदेश से आने के आदेश नहीं देते। सवाल उठाने के लिए ये तो सिर्फ सरकार की यात्रा है जहां पे सरकारी उठाएंगे। चलिए, समाज सुधार से सुधरेगा बिहार। हालांकि विपक्ष का सवाल अपनी जगह पर है। विपक्ष ने तकरीबन 15 सवाल पूछे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी की तरफ से 10 सवाल और कांग्रेस की तरफ से 5 सवाल। इन 5 सवालों के बाद, 15 सवालों के बाद सवाल यह उठता है कि समाज सुधार से सुधरेगा बिहार नारा तो बढ़िया है, लेकिन इसमें जो भी कमियां हैं उसके लिए भी ध्यान देना होगा। फिर एक सवाल यहां पनपता है कि बेरोजगारी या फिर जो भी
सामाजिक जो एक दूरियां हैं उनके खिलाफ जो एक अभियान छेड़ा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो एक यात्रा विपक्ष की तरफ से क्यों ना हो जो कि बिल्कुल पैरेलल चले मुख्यमंत्री के, और कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसा लगे कि विपक्ष भी का भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। सिर्फ कह देने से कि शराबबंदी का हम सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आगे बढ़कर हमें बात करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। समाज सुधार से सुधरेगा बिहार आप देख पा रहे थे, इस पर बड़ी बहस देख रहे थे। खबरें लगातार जारी हैं।